Hello and welcome, guys. Today we do communication, right? Communication is based on the latest UGC net sleepers, right? It is unit 4th. We covered in this topic is communication meaning, type and characteristics of communication, effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and non-group communication, classroom communication, and third is barrier to effective communication, and fourth is mass media and society, right? बस इतना ही सिलेबस है कम्युनिकेशन का. इसे हम कम्प्लीटली और अंडरस्टैंड के साथ ही करेंगे. तो गाइस हम इसे स्टार्ट करें. हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, जिसमें मीनिंग्स इसके टाइप्स करेंगे. तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या बताया गया कम्युनिकेशन क्या है. हम डेली लाइफ के अंदर जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग से लेके रात तक सोने तक हम डेली किसी न किसी प्रोसेस से गुजरते हैं कम्युनिकेशन के. Then what is communication? Communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another person. हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी से बात करते हैं समझ के जरिए. It is essentially a bridge of meaning between people. All communication is essentially sharing information or some messages. Communication is the most important of the social activities. देखिए क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपना इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करते हैं. तो जब हमारी आपसी समझ होती है उसको भी हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, हम अपनी समझ किसी और दूसरे को बताते हैं. मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. तो हम दोनों के, मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर क्या गैप बन गया, एक ब्रिज बन गया दो बंदों के बीच में. हो सकता है एक पर्सन किसी से बात कर रहा है, वो अपनी स्पीच दे रहा है, तो उसे मल्टीपल लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है, एक ब्रिज बन गया ना. तो ये सेम क्या है, कम्युनिकेशन है. ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सम मैसेजेस. क्लियर है आपको? कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर सोशल एक्टिविटीज. ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आजकल हम सोशल एक्टिविटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कम्युनिकेशन. अगर आपने किसी से वार्तालाप करनी है, आप सोशल एक्टिविटीज मीन्स आप किसी से बाहर बात करना चाहते हो, आपको और लिए वर्बली बात करनी होगी, तभी आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे. We can classify communication as interpersonal, intrapersonal, group communication, meta communication, upward, downward, lateral, diagonal, formal, informal, oral, written, non-verbal communication. ये सब क्या था, ये communication के types हैं. हम आगे चल के briefly इनको करेंगे. Understand the function and importance of the functions. Communication के in terms of business, communication is an important requirement of every business. A businessman participates in the process of communication in many ways. For instance, he informed the consumer about his product, he motivates them to do work or collect information about the progress of business, etc. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कम्युनिकेशन किसी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है. वार्तालाप किसी भी संचार, जिसे हिंदी में कहते हैं, तो बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए. इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी, अगर मान लीजिए आप कोई भी कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय से बात करनी है, हो सकता है उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही हो प्रोडक्शन के अंदर, हो सकता है वो कंज्यूमर की नीड ना समझ पाए. तो अगर कंज्यूमर की नीड्स को भी समझना है तो हमें कंज्यूमर से भी बात करनी होगी, अपने एम्प्लॉय से भी बात करनी होगी, तभी हम अपना बिजनेस आगे ग्रो कर पाएंगे, हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. विदाउट कम्युनिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इन टर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बिजनेस. क्लियर हुआ? आगे हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं इसकी. 3 सिंपल डेफिनेशंस हैं. कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. हम किसी से इंफॉर्मेशन, किसी से नॉलेज अपनी हम शेयर करते हैं. कम्युनिकेशन इज द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको एक टॉपिक अच्छा लगेगा तो आप उसके लिए लाइक करेंगे या फिर आप इसको मुझे कमेंट कर देंगे. कुछ भी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स किया, राइट. गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल. हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए मैं आपको स्पीच दे रही हूँ, मान लीजिए आप टेलीविजन देख रहे हैं, कुछ भी, तो ये सब किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन का. आप डेली फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, आप वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. क्लियर हुआ? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. The term communication is derived from the Latin word communis and communicare, which means to make common. Thus, communication means to make common fact, information, thoughts, and requirement. Communication, therefore, exchange of thoughts, message, information
बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग। क्या होता है, जो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है किस कहाँ से लिया गया है, उन्होंने बताया कि एक लैटिन वर्ड है, 2 वर्ड से बना है, कम्युनिस एंड कम्युनिकेट। उसका मतलब चीज होता है कि आप कोई चीज कॉमन हो। दिस कम्युनिकेशन मीन टू मेक कॉमन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन है, थॉट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। कम्युनिकेशन क्या करते हैं, हम किसी अपने थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी भी, मैसेजेस, रिप्लाई सेंड करना, ये सब क्या है, किसी चीज को स्पीच, कोई आपको स्पीच दे रहा है, किसी को कोई ब्लॉग लिख रहा है, हर कोई पर्सन कोई ना कोई काम करता है, लेकिन वो कैसे कर पाता है, कम्युनिकेशन के जरिए। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस एंड वर्क well with feedback. This help to confirm that the intended message has been successful. मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन ये टू वे प्रोसेस होता है, लेकिन ये कब सक्सेसफुल होता है, जब इसका हमें फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या हेल्प मिलती है हमें कि ये मैसेज आप तक अच्छे से पहुंच चुका है। स्कॉलर डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट स्कॉलर्स है जिन्होंने हमें इसकी डेफिनेशन दी है। स्कॉलर्स में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा है, उन्होंने इनका ब्रीफली इनको अध्ययन किया होता है, जिसकी वजह से उनकी जो डेफिनेशन है वो हमें बताने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? In order to understand further, many scholars have to define terms such as communication is the sum of all things one person does he want to create understanding the mind of another. It involves a systematically continuous process of telling, listening and understanding. जो कम्युनिकेशन है इसमें उन्होंने बताया है कि सब चीजों का सम है, सब चीजों को जोड़ के बना गया है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जानकारी के लिए अपने मन की जो समझ होती है वो पैदा करता है, तो उसके अंदर कहना, सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ये सभी प्रक्रिया उसके अंदर शामिल होती हैं। जब हम किसी पर्सन को अपनी चीज समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो वो कहता है, वो सुनता है, वो सब चीजों का क्या जो जोड़ है उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपको आपकी फ्रेंड बता रही है कि आज कहीं पे बुक फेयर लगा हुआ है, ठीक है, वो समझा रही है कि हाँ बुक फेयर लगा हुआ है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वहां पर जाना चाहिए, आपकी हेल्प के लिए, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसने जितना भी आपको बताया, उसने जितना भी आपसे सुना, जितना आपको समझाया, जितना उनसे आपसे कहा, ये सब चीजों का जोड़ क्या है, कम्युनिकेशन। ये किसने कहा, एलन लुइस। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बाय 2 or more पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है, हम अपने जो आइडियाज हैं, अपने फैक्ट्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं, अपने इमोशंस हैं, वो किसी के साथ हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। देयर आर मैनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस, हमें समझने के लिए और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, राइट, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू जनरल टर्म्स के अंदर, जो बिजनेस कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के अंदर यूज की जाती है। Administrative communication is the process which involves the transmission and accurate replication of ideas issued by feedback for the purpose of electing action which will be accomplish organization goal। कह रहे हैं कि जो बिजनेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या ट्रांसमिशन करते हैं। कोई भी मैनेजर है, अगर आपने उसने अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसका एक शेयर्ड फीडबैक भी होता है। कोई भी कम्युनिकेशन है, अगर उसका फीडबैक होगा तो हमें पता लगता है कि रिजल्ट इज ओके, हमें वो सेंटर तक पहुंच गई है, सेंटर ने हमें उसका रिप्लाई किया है। वो जब आप किसी को हेलो बोलते हैं फोन पे, आगे से वो रिप्लाई हेलो करता है, आप उसे विश करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, वो आगे से नमस्ते बोलता है, इट मीन्स कि आपकी आवाज वहां तक जा चुकी है, आप उसने रिस्पॉन्स दिया। अगर आप नमस्ते करते हैं, आगे से कुछ नहीं बोलता, ब्लैंक होता, तो आप सबसे पहले बोलते हैं आपको आवाज नहीं आ रही है, राइट, या हो सकता है कि आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा सेंडर। सेंडर क्या होता है, आप और आपके 2 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, इट सेंड द मैसेजेस, वो कोई मैसेज सेंड करेगा अपने फ्रेंड को। मान लीजिए कि वो बात कर रहे हैं कोविड के, डिबेट कर रहे हैं कोविड पे, कोई बात करें आपस में, क्या स्कूल या कॉलेज अभी ओपन नहीं हो रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, तो क्या करेंगे, तो जो बंदे ने मैसेज सेंड किया है, तो प्रोसेस में कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ गया, सबसे पहले सेंडर जिसने मैसेज सेंड किया, सेकंड क्या सेंड किया उसने, मैसेज, इनकोडिंग,
प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेजेस इनटू एन एप्रोप्रिएट मीडियम। एंड फोर्थ आ गया आपका मीडिया, जिसके थ्रू उसने सेंड किया है। फिर फिफ्थ आएगा रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करेगा आपका। डिकोड, वो समझेगा, इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, वो समझने की कोशिश करेगा, फिर उसका आपको फीडबैक देगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या आया? सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर एंड डिकोडिंग एंड फीडबैक। क्लियर हुआ? एक बार हम पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन अ कंसाइज एंड क्लियर मैसेज इज डिलीवर्ड वेल, रिसीव्ड सक्सेसफुली, अंडरस्टैंडफुली। जब भी कम्युनिकेशन होगी वो एक क्लियर मैसेज के जरिए, कंसाइज वे में और क्लियर मैसेज होगा आपको, तो वो अच्छे से डिलीवर हो पाएगी और समझने वाला से अच्छे से समझ पाएगा और उसे रिसीव भी अच्छे से कर पाएगा। अगर आप किसी पर टेलीफोनिक बात करते हो तो कई बार क्या होता है कि आवाज क्लियर नहीं आती है, डिस्टोर्शन की आवाजें आती रहती हैं, तो आप अच्छे से मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी से बात करते हैं दूसरे को समझनी हो चीजें, तो आपका जो मैसेज है वो क्लियर कट होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। Communication begin with an impulse to pass on a message is made up a bit of information. In the process of encoding, unit of information are selected and organized of transformation. Input in the sum of experience that build up in the human brain or computer. The output is encoding messages transmitted by the information source. अभी हम करके चुके हैं चीजें, फीडबैक हमने किया है, अभी रिस्पॉन्स, रिसीवर, उन्होंने यही बात की है कि सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए, फिर उसके अंदर मैसेज होना चाहिए, इनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। और एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है, सेंडर इनकोड द आइडिया, द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेजेस थ्रू अ मीडियम, द रिसीवर गेट अ मैसेज, रिसीवर डिकोड द मैसेज, रिसीवर सेंड द फीडबैक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द रिस्पॉन्स दैट गिव अस सम इंडिकेशन ऑफ हाउ इफेक्टिवली वी कम्युनिकेट। जब भी हम फीडबैक इन द कम्युनिकेशन होता क्या है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, अगर हमें वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी अगर हमें फीडबैक देगा तो किस में हेल्प करेगा? अगर मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते समय आपको फीडबैक देता है कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया है, आप इसे ऐसा करेंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने उसे फीडबैक को पॉजिटिव वे में ले लिया और आपने उस पर अच्छा काम किया तो आपकी ही हेल्प कर पाएगा। तो सेम एज कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी फीडबैक होता है वो हमेशा हमें क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम वेरी ब्रीफली करेंगे आगे, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए जितना आज हमने किया है इतना आपको क्लियर हुआ है? अगर इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आई है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपको फिर से आपको रिपीट कर पाऊँ, ठीक है, और आपको क्लैरिफाई अच्छे से कर पाऊँ। क्लियर? तो गाइज एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। क्लियर? वेरी सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें 5 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, ठीक है, और वेरी अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा नहीं है कि आप इसमें रट्टा लगाएंगे। जो चीजें हम डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए, ये चीजों को सिर्फ समझने की जरूरत है, इसे एज अ हमने पढ़ना है लेकिन समझ के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस आप इसे अच्छे से पढ़िए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच।